हेलो एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डे विद सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सामाजिककरण। कि हम एक समाज के अंदर कैसे रह पा रहे हैं, उसको ये बोलते हैं सामाजिककरण, सोशलाइजेशन। अब इस टॉपिक से हमारे पास 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्या होता है सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वैल्यूज, कल्चर, आइडियोलॉजीज एंड द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, एक समाज जिसमें हम रह रहे हैं, उसके किसी भी वैल्यूज को सीखना, कल्चर, आइडियोलॉजीज, उनके विचारों को अपनाना, उनके बिहेवियर को अपनाना, वो सीखना, उसे क्या कहते हैं हम? सोशलाइजेशन। या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो उम्मीद है हमसे वो करना, ये क्या है? सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन इज एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब जब हम छोटे थे, बचपन में जन्म लेते हैं, तब से लेके हमारा बुढ़ापा आ जाता है, तब तक सोशलाइजेशन रहता है ना कि समाज में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें इस एज पे हम समाज में ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो क्या हो गया? ये सोशलाइजेशन हो गया। जो कि कैसे हो सकता है? फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। कैसे? फॉर्मली कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लो अगर हम किसी आर्मी वगैरह के हैं, तो आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइम से सुबह उठना, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाना। और इनफॉर्मली तो ये उनके रूल्स बन गए। इनफॉर्मली कैसे? जैसे कि हमारे घर के आसपास, घर में क्या है, ये काम हमें करना चाहिए, मम्मा पापा खाना बनाएंगे, झाड़ू करेंगे, कमर खिलाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। तो ये हमारा सोसाइटी ने हमको दे दिया गया है। तो सोसाइटी में 2 टाइप्स के सोशलाइजेशन होते हैं। एक होता है एक्टिव सोशलाइजेशन और दूसरा होता है पैसिव सोशलाइजेशन। एक्टिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है या फिर लर्न करता है थ्रू इंटरेक्शन, सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, बाय, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जब बच्चा लर्न करता है कैसे? बाय डूइंग एंड पार्टिसिपेशन। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्टिव सोशलाइजेशन। एंड फिर आता है हमारे पास पैसिव सोशलाइजेशन। पैसिव सोशलाइजेशन में क्या होता है कि चाइल्ड जब रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को लेता है, जैसे कि टीवी देख रहा है, तो टीवी से बच्चा कुछ सीख रहा है ना, जैसे कार्टून देख रहा है, कार्टून से बच्चे को कुछ सीख रहा है, वो सीखने को मिल रहा है। तो क्या हो गया? जब चाइल्ड सिर्फ टीवी से रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, तो इसमें वो क्या करेगा? तो उसे देखेगा या उन चीज़ों को फॉलो करेगा। इसमें वो खुद से कोई मेहनत थोड़ी कर रहा है, बस उनको फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं अलग अलग एजेंट्स होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होती है जिसके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। पहला होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइजेशन थ्रू फैमिली। एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले ग्रो करता है अपनी फैमिली में। छोटा बच्चा सब बोलना सीखता है, माँ पापा, किसके थ्रू? माँ बुलवाती है, उनकी मम्मी कहती है बच्चा एक बार और बोल, एक बार और बोल। ऐसे रिपीट कर करके हम उसका सोशलाइजेशन करते हैं, उसको बढ़ावा कर देते हैं, हाँ भैया आपने सही बोला। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जाती है हमारी फैमिली, जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो तो फैमिली से जो रिलेटेड हो गए, वो क्या आ गए हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन में। अब उससे अगला क्या हुआ? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन से क्या समझा कि जब सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फैमिली, फैमिली के अलावा किसी के थ्रू हो, जैसे कि स्कूल के अंदर, स्कूल में जाते हैं, स्कूल वाले हमें सिखाते हैं ना कुछ नई नई चीजें, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी। सोसाइटी में जाके बाल बच्चों के साथ खेलना, नेबरहुड, इन सब में जाके क्या हुआ? इसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा क्या सीखता है? तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा टीम वर्क आती है, बच्चों के अंदर कैसे एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब कुछ सीखता है। फिर आता है हमारे पास 4 एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? द पर्सन लर्न बिहेवियर दैट दे एक्सपेक्ट टू हैव इन फ्यूचर। मतलब वो पर्सन, व्यक्ति वो उस बिहेवियर को सीखेगा जो कि वो सोच रहा है कि मुझे फ्यूचर में ऐसा बनना है। उस बिहेवियर को सीखना ही क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मान लो जैसे कि क्लास है, क्लास में आपको एक ग्रुप पसंद है, उस ग्रुप के बच्चे बड़े हंसते खेलते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे? आपको वो ग्रुप पसंद है, अगर आप उस ग्रुप में एंटर करना है तो क्या करोगे? उनकी तरह ही बिहेव करोगे, हंसोगे, खेलोगे, हंसी मजाक करोगे, साथ साथ में पढ़ाई भी करोगे। तो क्या करा? किसी और ग्रुप को देख के आप मोटिवेट हुए और फिर आपने उस ग्रुप में एंटर करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज किया। ऐसे टाइप की सोशलाइजेशन को बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब उसके बाद हमारे पास आता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नए वैल्यूज को सीखना, नॉर्म्स को सीखना। नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास? नए कल्चर को सीखना, उन्हें और रिप्लेस करना विद ओल्ड वंस, और पुराने वालों के साथ चेंज कर देना। जैसे मानो एक लड़का था,
ठीक है, बच्चे एक लड़का है, वो पहले घर पे रहता था तो ना मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो थोड़ा आलसी था, लेकिन उसका किसी तरीके से आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अब वो जब वो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आर्मी में सिलेक्शन होने से क्या हुआ, वो 4 बजे उठता है, मॉर्निंग वॉक जाता है, एक्सरसाइज करता है, टाइम टू टाइम अपने सारे काम करता है, खुद कपड़े धोता है, खुद सब कुछ, मतलब चेंज हुआ ना, रिसोशलाइजेशन ना किसी और अपने एज के ग्रुप लेते हैं। हम घर पे रहते हैं, सारे काम कौन करते हैं, मम्मी पापा बहन भाई कर देते हैं। मान लो हम शिफ्ट थे हॉस्टल के अंदर, तो अब हॉस्टल में हमारा क्या हुआ, सोशलाइजेशन अलग हुआ। वहाँ पे हमें खुद कपड़े धोने होंगे, खाने के लिए अलार्म खुद सुबह उठना पड़ेगा, अपने सारे काम क्या होंगे, खुद करने पड़ेंगे। तो उसे क्या कहते हैं हम, रिसोशलाइजेशन। जैसे कि अब इसका एक एग्जाम्पल क्या आ जाता है कि हम बीएड वाले बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, हमें टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं, उससे पहले प्यूपिल टीचर की तरह बिहेव करते हैं, माइक्रो टीचिंग, मेगा टीचिंग, ये सब कुछ करते हैं ना, ताकि हमें क्या हो, फ्यूचर में हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो क्या हुआ, ये एंटिसिपेटरी का एग्जाम्पल हो गया कि पहला जो बनना है उससे पहले हमें कुछ, मतलब हमें टीचर बनना है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ प्रैक्टिस करी, कुछ ट्रेनिंग करी, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए। तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, एंटिसिपेटरी का एग्जाम्पल। अब आते हैं इसके एजेंट्स, क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, आप बता सकते हो कुछ? चलो तो हम बताएंगे, जैसे कि फैमिली, इन्हीं में से देखो, ये फैमिली एजेंट है, फैमिली की जितने भी मेंबर्स है क्या हो, एजेंट है। सोसाइटी एक एजेंट है, मीडिया, पीयर ग्रुप्स, हमारे आसपास के लोग, पीयर कौन होते हैं, जो हमारे सेम एज के बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं पीयर ग्रुप। या फिर हम बोल सकते हैं कोई एजुकेशन की पढ़ाई में हमारा कैसा है, वो हमारे क्या सिखा रही है हमें, स्कूल एजुकेशन, या फिर स्कूल बोल सकते हैं उसे हम। क्या हो गया, ये सारे एजेंट्स हो गए जिसके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। फिर अब उसके बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके चांसेस ज्यादा है कि स्कूल और अगर नेबरहुड आए, मान लो एक क्वेश्चन आए हमारे पास कि एक बच्चा है, वो अपने नेबरहुड से सीखा, फिर उसने ये सीखने के बाद वो स्कूल में जाने लगा और स्कूल से उसने ये सीखा, तो ये कौन से टाइप का सोशलाइजेशन होगा। तो अब उसमें क्या है, 2 सोशलाइजेशन यूज किए हैं ना, स्कूल और नेबरहुड, तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी एजेंट हो गए। और प्राइमरी एजेंट क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एजेंसीज क्या हो जाएगी, फैमिली और नेबरहुड आ जाता है तो प्राइमरी। तो नेबरहुड एक ऐसे एग्जांपल है, जो एग्जांपल है प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। इसी के साथ आज का ये छोटा सा टॉपिक खत्म होता है और आपके 2 मार्क्स पक्के होते हैं। विद दिस, थैंक यू।